ये बुआ जी हैं, इनका हाथ खराब हो जाता है जब करणी माता पैदा होते हैं, तो ये अपशब्द बोलते हैं। तो फिर करणी जी को ये बोलते हैं, तो करणी जी की बुआ का हाथ खराब हो जाता है। थोड़े बड़े होते हैं तो फिर करणी जी का मतलब हाथ ठीक करते हैं करणी जी अपनी बुआ का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों मैं हूँ देशनोक। अपनी देशनोक की जो ट्रिप चल रही थी, तो इस ट्रिप में अपने करणी माता टेम्पल है वो देखा। उसके बाद में अपन जिस लोकेशन पे खड़े हैं, ये करणी माता का पनोरमा है। पनोरमा से मतलब ये है कि यहाँ करणी माता के जीवन से काफ़ी चीज़ें मिलेगी अपन ने। और यहाँ पे आपको ऐसे रियल में ऐसे लगेगा कि वास्तविक यहाँ पे जो स्टेचू है, मूर्ति है, काफ़ी चीज़ें बना रखी है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे टिकट प्राइस है 10 रुपये है, कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आप जीवन में आए हो तो बिल्कुल आप ऐसी चीज़ें, बारीक चीज़ें देखिए। आइए अपन देखते हैं बारीक चीज़ें, वीडियो में बने रहिए, आइए मेरे साथ। करणी माता जो मंदिर का जो पास में पनोरमा बनाया हुआ जो देशनोक में है, तो उसमें मैं और सावी घूमने आ गए। तो इस पनोरमा की बात करूँ तो इसमें करणी माता के जीवन से संबंधित सारी चीज़ें हैं। और सामने देखिए कितना बढ़िया वाला गार्डन बना रखा है, और बहुत अच्छी कलाकृति है, प्रकृति प्रेमी है। और ये देखिए बाहर का व्यू देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर व्यू है, शानदार। धौलपुरी पत्थर रस्सी से, हाँ। यहाँ ठंडी हवा का ठंडा सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ के एकदम अच्छा सा लग रहा है। नहीं तो बहुत गर्मी हो रही थी, गर्म हवा में भी एकदम ठंड सी हुई है। तो यहाँ के काफी कुछ पेड़ पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं, और इनकी पानी की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। देखो किसी दूर दूर तक पानी दिख ही नहीं रहा, फिर भी यहाँ पानी की व्यवस्था कर रखी है। और शायद वो म्यूजियम तो अंदर है। चलो तो अपन देखते हैं अंदर भी म्यूजियम में क्या क्या है। ये देखिए बाहर का जो करणी माता पनोरमा देशनोक में था, ये बाहर का, अपन बाहर से मेन गेट से अंदर की तरफ आए, और ये है जो, ये देखिए। दोस्तों अपन ने जो ये करणी माता पनोरमा है देशनोक में, तो आप पे अपने को अवधेश जी मिले हैं, तो ये मुझे थोड़ी सी काफ़ी जानकारी बताएंगे। अवधेश जी, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, पनोरमा के बारे में मुझे थोड़ा बताइए आप। तो पेनोरमा का अर्थ है, मतलब ये वसुंधरा राज्य ने बनाया था, तो पेनोरमा का एक अर्थ होता है। पेनोरमा अलग होता है, म्यूजियम अलग होता है। म्यूजियम में पुरानी चीजें होती है, पुराना सामान वगैरह होता है, और इसका किरदार अलग किया हुआ है, इसे अपडेट किया हुआ है जी। मतलब इसमें चीजें नहीं है, इतिहास पुराना है जी, मतलब मूर्तियाँ नहीं है, इतिहास पुराना है, इसलिए इसे पेनोरमा कहा है। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग होती है। तो ये करणी जी के पिताजी हैं जो मेहा जी है, जो हिंगलाज यात्रा जाते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। हिंगलाज माता मंदिर है पाकिस्तान बलूचिस्तान में, मेन मंदिर तो वहाँ का है। मतलब इनका हिंगलाज माता का शिव पुराण है ना, उससे कनेक्टेड है ये। मतलब शिव पुराण में जो माता सती होते हैं, उनके 52 टुकड़े करते हैं भगवान विष्णु, तो उनका जो सर होता है ना, वो हिंगलाज माता में जाके गिरता है। तो ये करणी जी की माता जी हैं, करणी माता के जन्म का है। करणी माता की माता जी का नाम देवलबाई है, तो इनके जन्म का है करणी जी के। करणी जी अपनी माँ के गर्भ में 21 महीने रहते हैं, फिर इनका जन्म होता है विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल 7वें शुक्रवार को। ये बुआ जी हैं, इनका हाथ खराब हो जाता है जब करणी माता पैदा होते हैं, तो ये अपशब्द बोलते हैं। तो फिर करणी जी को ये बोलते हैं, तो करणी जी की बुआ का हाथ खराब हो जाता है। थोड़े बड़े होते हैं तो फिर करणी जी का मतलब हाथ ठीक करते हैं करणी जी अपनी बुआ का। तो ये करणी माता के जो पिताजी हैं मियाँ जी, उनको सांप ने काट लिया था, तो उनको जीवन दान दिया था वापस। अच्छा, ये जीवन दान करणी माता जी ने किया था। हाँ ये देखो, ये बताया हुआ ना वो,
ये सो रहे हैं, वो करणी जी खुद है। ये हरदेव जी, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए एक बार। तो ये शेखा जी हैं, जी। तो इनकी पूरी की पूरी सेना को खाना खिलाते हैं। एक कुल्हड़ी दही और 2-3 बाजरे की रोटी से 11,000 सैनिकों को खाना खिलाता है करणी माता। तो ये जा रहे होते हैं युद्ध के लिए सिंध, वहाँ से। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं करणी माता के। भारत। ये मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बता तो दीजिए। ये राव कान्हा है, तो वो आए थे करणी माता को निकालने के लिए। फिर आते ही इन्होंने करणी माता को अपशब्द कहा, तो करणी जी की गावड़ जी की पूजा की पेटी थी, उसे हिलाने के लिए कहा था, तो उसने उस पेटी को लात की मार दी, तो करणी माता ने अपना शेर छोड़ दिया उसको। और थोड़ा सा अपने सामने ये इसके बारे में ये नेड जी की स्थापना का है। नेड जी की, अच्छा। ये नेड जी की स्थापना, नेड जी की स्थापना भी करणी माता ने की थी। मतलब सबसे पुराना मंदिर नेड जी का है। हालांकि कोई जानता नहीं है कि नेड जी मंदिर भी है क्या देश में, तो यही सबसे पुराना है। और मतलब करणी माता यहीं पे अपना रहन सहन रखते थे, यहीं पे रहते थे, यहीं पे अपनी गायों को चराते थे। वहाँ पे तो तपस्या करते थे फ्री टाइम में, मतलब अपने दिन में। और ये आगे ये अर्जुन और विजय हैं। इन्होंने आती करणी माता को अपशब्द कहा, तो करणी माता ने इन दोनों का मुंह गिदड़ों जैसा बना दिया। तो ये राव कान्हा के वो सेवक थे। ये बीकानेर की स्थापना है। हाँ, बीकानेर की स्थापना भी करणी माता ने की थी, अपने हाथों से नींव रखी थी करणी माता ने बीकानेर की। पहले बीकानेर में किला नहीं था, पहले 4 द्वार थे। अब द्वारों का तो नाम मेरे को पता नहीं है, बट 4 पहले द्वार थे। उसके बाद में गंगा सिंह जी ने किला बनाया। तो ये शेखा जी हैं, इनको मुल्तान की कैद से छुड़ा के लेके आए थे करणी जी। अच्छा। खुद चील का अवतार धर के गए थे। आपने वो भजन सुना ही होगा, शेखा जी मुल्तान कैद में घर बाहर हो गया। सुना मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग भजन था। तो उसमें ये है बताया हुआ। तो ये जंगड़ूसा हैं, जिनकी डूबती हुई जहाज बचाई थी करणी माता ने। देशों क्या में नाम बताएंगे? जंगड़ूसा, अच्छा। मतलब चित्तौड़ के बहुत बड़े व्यापारी थे। अच्छा। तो ये मतलब जहाज लेके वापस आ रहे थे, तो उसी बीच में समुद्र के अंदर समुद्री तूफान आ गया, तो इनकी जहाज डूबने लगी। तो इन्होंने करणी माता को याद किया, तो करणी माता देश में गाय धोते धोते दाएं हाथ से तो ऐसे गाय को धो रहे, बाएं हाथ से ऐसे हथेली पे नाव को लेके आ गए। तो ये गाय का बछड़ा है, इसे जीवनदान दिया था करणी माता ने। मतलब ये अपनी पोती सौंपू से मिलके आ रहे थे चोटड़िया गांव से करणी माता। तो बीच में कित्तासर गांव में एक ब्राह्मण कन्या रो रही थी, तो ब्राह्मण कन्या से पूछा कि रो क्यों रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से गाय का बछड़ा मर गया। तो करणी जी उस बछड़े के पास में गए और हाथ लगा के कहा कि उठ रे गोरा जाए। इतना कहने पे हाथों हाथ उस गाय के बछड़े के अंदर प्राण। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये 2 लुटेरे थे, सूरजामौली और कालू पैतड़, इनका वध किया था। इनका जो सेवक था दशरथ मेघवाल, उसको मार दिया था। अच्छा। फिर उसका सम्मान बढ़ाया। तो ये पनोरमा 2008 में बना था, थोड़ा सा मेरे को। नहीं, थोड़ा बहुत मतलब अभी बना है, ज्यादा तो नहीं है, और ये लगभग थोड़ा सा ये बता 2018 के दीजिए आसपास। तो ये जो अपने वो है, क्या नाम है उनका, अंडा खाती। तो ये आऊ गांव के कुआं ठीक करके आ रहे थे, आऊ गांव से। तो मतलब वापस करणो गांव में गए, तो वहां पे कुआं ठीक करके वापस ऊपर आ रहे थे, तो बीच में से रस्सी टूटने लग गई। तो उन्होंने करणी माता को याद किया, तो करणी माता ने दम्भी का अवतार लिया। अब दम्भी के भी अलग अलग नाम है, कहीं बोगी बोलते हैं, कहीं दम्भी बोलते हैं, कहीं दो मुई बोलते हैं। अच्छा। और ये थोड़ा सा तो ये मतलब शेर का अवतार लेते हैं भगवान विष्णु। राजा दिलीप की परीक्षा लेते हैं शेर और गाय का रूप धर के। तो इनको लगता है कि शेर गाय को खा रहा है, तो शेर के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप गाय को छोड़ दो और मुझे खा लो। और मुझे पूरा आपकी इस पनोरमे का सबसे शानदार जो मेरे को यही लगा। तो ये जोधपुर की स्थापना है। जोधपुर की स्थापना भी करणी माता ही करते हैं, अपने हाथों से नींव रखते हैं। इसके अंदर एक राजा राम मेघवाल नाम के एक मेघवाल की भी बलि लगती है। तो मतलब अपने ये राजा करण सिंह जी, इनको मारने के लिए औरंगजेब अपनी शाही सेना भेजते हैं, तो ये करणी माता को याद करते हैं। तो करणी माता मतलब इनकी जान बचाते हैं। तो यहाँ पे अपने पनोरमा में कुछ बड़े देखे, कुछ छोटे हैं, तो इनमें सबको दर्शाया गया है कि अपन बाहर से ऐसी चीजें वास्तव काफी। ये आवड़ जी हैं, जिनकी करणी माता पूजा करते थे। अच्छा, करणी माता जी इनकी पूजा करते थे, ये आवर माता। हाँ। तो आवर माता बेसिकली अपने बीकानेर के हैं कि बाहर से? जैसलमेर। जैसलमेर के। और ये थोड़ा सा ये बछौत वंश की गर्भवती बहू होती है, ये अपनी जान बचा के देशनों को आती है। ये बहू है,
करणी माता से आशीर्वाद ले रही है क्या? बछाउत वंश की, बछाउत अपने जैन में आते हैं, जी जी। तो उनकी गर्भवती बहू होती है, भाग के देशनोक आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो इनके जो बेटा होता है उसका नाम करणी जी रखा था भूरा, उसी अच्छा। दिन से देशनोक में भूरा पानी है। तो ये कमरी मतलब ये अपने करणी माता की लास्ट मूर्ति है। 151 वर्ष की करणी माता कैसे दिखते थे उसके आधार पे मोम की मूर्ति बनाई। करणी माता जी ने 151 साल जीवन जिया है, उनका ये ऐसा स्टेचू है। हाँ, मतलब उसके आधार पे बनाया है करणी माता कैसे दिखते थे। मैंने ये भी सुना है, थोड़ा चलो अपन थोड़ी सी साउंड ज़्यादा है, तो 2-4 क्वेश्चन और करेंगे आप। ये भी सुना है कि करणी माता का नाम तो बाद में पड़ा था, पहले करणी माता का नाम रिदुबाई था। तो मैंने थोड़ा सा इतना इतिहास में पढ़ा था, तो ये रिदुबाई था क्या करणी माता का नाम? पहले हाँ रितुबाई था, तो बुआ का हाथ ठीक करने के बाद में करणी रखा है। अच्छा, करनी करनी वैसे आशीर्वाद दिया, उस हिसाब से उनका नाम करणी माता पड़ करणी। गया। तो अवधेश जी बहुत अच्छा लगा सर, आपसे काफ़ी मैंने जानकारी एकत्रित की। दोस्तों अवधेश जी हैं यहाँ पे, प्लीज़ इनसे मिलिएगा और ये सारी चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ मैं बताऊँ कि अपन ये जो पनोरमा है, ये देखने से इसका रेट 10 रुपये है, लेकिन अपन यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी। अपन यहाँ पे देखेंगे यहाँ के करणी माता के जीवन से जो पूरा जीवन जिया है उनसे संबंधित यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो बीकानेर जब भी आओ, देशनोक जब भी आओ, तो आप बिल्कुल देखने आइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, ओके अवधेश जी, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। ठीक सर, बाय बाय। दोस्तों अपन ने जो ये करणी माता का जो पनोरमा था, जो अपने देशनोक में काफ़ी चीज़ें बारीकी से देखी, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप भी बिल्कुल यहाँ देखने आइए, क्योंकि यहाँ करणी माता के जीवन से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और ये बताऊँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा गार्डन है, अच्छी बैठने की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी प्रकार अपना प्यार भी दिखाते रहें, इसी प्रकार आप मेरे साथ घूमते रहिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उसके लिए बाय बाय।